जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। आपका द्वार छोड़ गुरु जी, अब मेरा कोई ठोर नहीं। आप ही जीवन प्राण धन, आपके बिन कोई और नहीं। भाव पुष्प रहे हम सदा चढ़ाते, गुरु जी आप ऐसा चमन खिला देना। मैं हूँ निर्धन, अपने नाम का धन दे देना। जी हाँ संगत जी, ऐसे ही गुरु नाम रूपी धन पाकर नोएडा के पांडव अंकल और उनका परिवार धन्य हो गया। आइए आज पांडव अंकल का सत्संग सुनते हैं। बुधवार 12 अक्टूबर 2005 को सुबह सुबह ही मेरे सहकर्मी डॉक्टर खिलनानी अंकल, जो कि एम्स में औषधि विभाग के अध्यक्ष हैं, उनका फोन आया कि उस दिन शाम को 5:30 बजे उनके घर में सत्संग का आयोजन है जिसमें गुरुजी आ रहे हैं। उन्होंने मुझे पत्नी सहित आने का आग्रह किया। क्या आप महाअध्यापक की पदोन्नति का उत्सव मना रहे हो? ये गुरुजी कौन है? उनका नाम क्या है? वह कहाँ से आ रहे हैं? मैंने उन पर प्रश्नों की झड़ी लगा दी। उन्होंने केवल इतना उत्तर दिया, उनका नाम गुरुजी है। आप जब शाम को उनको मिलोगे तो स्वयं ही जान लेना। धैर्य रखो। मेरी पत्नी स्मिता साधु संतों में कोई विश्वास नहीं रखती थी, पर इस बार जब मैंने उसे यह बात बताई तो उसका उत्तर पहले से अलग था। उसने कहा, संभव है इस बार कुछ अंतर है, चलो चलकर देखेंगे। कुछ देर बाद मैंने अपने परिचित रश्मि और पंकज सिंह अंकल को फोन किया। मैं रश्मि जी को पिछले 35 वर्ष से जानता हूँ और उनके विवाह के बाद पंकज जी को भी बहुत अच्छे से जानने लगा। मैं उनसे पंकज जी के पिता, जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी, जिनको मैं स्वयं पिताजी कहकर संबोधित करता था, के स्वास्थ्य के बारे में जानना चाह रहा था। उन्होंने कहा कि वो एम्स के एक प्राइवेट रूम में मेडिकल टेस्ट के लिए एडमिट हुए हैं। यह सुनते ही मैं सीधे उनके पास गया। बातचीत करते हुए उन्होंने गुरुजी से पहले दर्शन के बारे में सुनाया। उन्होंने ये भी बताया कि वह नियमित एम्पायर स्टेट में स्थित गुरुजी के छोटे मंदिर में जाते रहे हैं। कैसे गुरुजी ने उनके जीवन का दृष्टिकोण ही परिवर्तित कर दिया है और कैसे उनकी दया से पिताजी का स्वास्थ्य सुधर रहा है। क्या आप डॉक्टर खिलनानी को जानते हैं? रश्मि जी ने पूछा। मैंने उनसे इस प्रश्न का कारण जानना चाहा क्योंकि उनका नाम अभी तक अपनी बातचीत में नहीं आया था। रश्मि जी ने उत्तर दिया, आज शाम को उनके यहाँ सत्संग है और हमें गुरुजी को उनके घर लाना है। मैंने आतुर होकर प्रश्न किया कि ये गुरुजी कौन है और उनका नाम क्या है? रश्मि जी ने मुझे धैर्य रखकर शाम को स्वयं ही सब जान लेने को कहा। मैं ये प्रसंग इतने विस्तार से इसलिए सुना रहा हूँ कि काम समय पर आने पर ही पूर्ण होते हैं। जब तक गुरुजी नियत न करे उनके दर्शन संभव नहीं है। इसी कारण 2 मित्रों से गुरुजी के बारे में सुनकर यही संदेश मिला कि आकर दर्शन और आशीर्वाद ग्रहण करो। यह संपूर्ण संगत गुरुजी के दर्शन, कृपा और दया से धन्य है। इस जीवन काल में यह सुअवसर देने के लिए हम गुरुजी के अत्यंत अत्यंत आभारी हैं। मैंने घर आकर स्मिता को जब इस घटना चक्र के बारे में बताया तो मेरी भांति उसे भी उत्सुकता बढ़ गई। हम अपने घर में रुक न सके और ठीक 5 बजे डॉक्टर खिलनानी अंकल के घर पहुंच गए। वहां पर हम पहले पहुंचने वालों में से थे। थोड़ी देर में रश्मि जी और पंकज जी रंगीन वस्त्र धारण किए हुए एक अति सुंदर युवक को लेकर आए। वह तेजी से चलते हुए अंदर आए और उन्हें एक अति शोभनीय कुर्सी पर आसीन किया गया। हमने अनुमान लगाया कि यही गुरुजी होंगे। जैसे हम उनके निकट पहुंचे, रश्मि जी ने मेरा और स्मिता का परिचय करवाया। गुरुजी मुझे देखकर तुरंत बोले, डॉक्टर तुसी बाहर जाओ। मैंने स्मिता के कान में फुसफुसाकर कहा, चलो चलते हैं, यह हमें इधर नहीं चाहते। हम कक्ष से बाहर जाने लगे। रश्मि जी ने तुरंत हमको वापस बुलाकर कहा, गुरुजी के कहने का अर्थ है वह हमें भारत से बाहर विदेश में देख रहे हैं। विदेश में हमारा भविष्य अति उज्जवल है। चिंता मुक्त शांत भाव से हम गुरुजी के चरणों में बैठ गए। वहां पर 250 से 300 सत्संगी आए होंगे। उनमें से अनेक पहली बार आए थे और अधिकतर मेरे सहकर्मी थे। गुरुजी के आदेश पर पुराने अनुयायी अपने अनुभव बता रहे थे। विषयों की कोई कमी नहीं थी। बच्चों की शिक्षा, विवाह, गर्भधारण, अस्थमा, हृदय रोग, कैंसर रोग जैसे असाध्य रोगों से चमत्कारिक निवारण इत्यादि। साधारण रूप से कोई भी इन पर विश्वास नहीं करता, परंतु यह तो रोगियों और उनके परिवारों के निजी अनुभव थे।
सबके स्वास्थ्य में सुधार आया था। बीच में कभी कभी गुरुजी बोलते थे, इसका भौतिक रूप देखो, कष्ट कैसे घट रहे हैं। उस दिन से गुरुजी के साथ हमारा संपर्क बन गया। अब हर दिन एक नए आविष्कार का दिन होता है, आत्मबोध और आत्मज्ञान का दिन। हम जब भी दिल्ली में होते हैं, हम छोटे मंदिर में प्रति गुरुवार और रविवार को आते रहते हैं। मुझे अपने कार्य के संदर्भ में अक्सर यात्राएं करनी पड़ती है, पर दिल्ली में होने पर मानो कुछ चुंबकीय शक्ति हमें उस स्थान पर खींच लाती है। भीतर से बहुत तीव्र इच्छा होती है और इससे पहले कि हम कुछ सोचें, हम उनके दर्शन हेतु जा रहे होते हैं। मैंने अप्रैल 2006 के अंत में बीती हुई शीत ऋतु में कुछ अंतर देखा। मैंने स्मिता को बताया कि इस बार मैंने किसी भी मेडिसिन या श्वास यंत्र का प्रयोग नहीं किया है। मेरे परिवार में लंबे समय से अस्थमा चल रहा है और मुझे हमेशा श्वास यंत्र की आवश्यकता रहती थी। 1 या 2 बार निश्चित रूप से मेरी छाती पक जाती थी और 10 दिन तक मुझे एंटीबायोटिक मेडिसिन का सेवन करना पड़ता था। लेकिन बीती शीत ऋतु में मैंने इनका प्रयोग ही नहीं किया था। जब मैंने गुरुजी को इस बारे में बताया तो उन्होंने उत्तर दिया कि मुझे उनकी कृपा प्राप्त हुई है और अब मुझे कभी दमा नहीं होगा। संगत जी, न तो मैंने गुरुजी को इस बारे में बताया था, न ही उनसे इसके लिए मैंने मन ही मन कोई प्रार्थना की थी। मैं अति अचंभित हुआ। हमारे जीवन में इतना अंतर आया कि हम गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट हर गुरुवार और रविवार को आने लगे। उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रही है। हमारी बेटी रिजुता अमेरिका में पढ़ रही थी। ह्यूस्टन स्थित राइस यूनिवर्सिटी से न्यूरोलॉजी और साइकोलॉजी में उसका ग्रेजुएशन का पाठ्यक्रम पूरा होने वाला था। हालांकि उसे वहीं पर शोध करने की अनुमति मिल गई थी, पर वो वहां पर और अध्ययन नहीं करना चाहती थी। वह अपना शोध MIT या स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जैसे विख्यात संस्थाओं से करना चाह रही थी। पेरेंट्स होने के नाते हमें लगता था कि उसकी यह इच्छा प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। न केवल उसकी वीजा की समस्या थी, उसके पास इन संस्थाओं में प्रवेश के लिए समय भी कम था। स्मिता, उसकी माँ, भी चिंतित थी। एक बार जब गुरुजी ने रिजुता के बारे में पूछा तो मैंने स्मिता की चिंता के बारे में बताया। गुरुजी ने तुरंत चिंता छोड़ने को कहा और आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने पूछा कि मैं अगली बार अमेरिका कब जा रहा हूँ। उसके ग्रेजुएशन सेरेमनी में उपस्थित होने के लिए मैंने मई 2006 में जाने की योजना बनाई हुई थी। उसके बाद हमें यह देखने का अवसर मिला कि गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त होने के पश्चात कैसे एक के बाद एक घटनाएं होती चली गई और सब ठीक होता जाता रहा। रिजुता अब बोस्टन स्थित MIT के मस्तिष्क और साइंस डिपार्टमेंट में शोध कर रही है। गुरुजी के पास आने के पश्चात हम संगतों द्वारा कहा हुआ सत्संग और अपने अनुभव समझने का प्रयास कर रहे हैं। संगत में पहुंचने पर चाहे कोई कितना भी थका हुआ हो, वह वहां से चलने पर अपने भीतर एक नवीन ऊर्जा प्रसारित होने का अनुभव करता है और भले ही कितनी भी देर हो जाए, वह रात्रि के उस काल में भी सुबह की भांति तरोताजा अनुभव करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरुजी के यहाँ सब समान है। धनवान या निर्धन, प्रधानमंत्री या चपरासी, पुरुष या नारी, शहरी या ग्रामीण, भारतीय विदेशी, यहाँ पर कोई रीति रिवाज नहीं है। किसी भी सत्संगी से पूर्ण आत्मसमर्पण के अतिरिक्त कुछ और आशा नहीं की जाती। गुरुजी में निष्ठा और फल की आशा किए बिना विश्वास को ही तो आस्था कहते हैं। गुरुजी हमें सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह आने के उपरांत हमारा मिथ्या रूपी अभिमान समाप्त हो रहा है। हमारी प्रवृत्ति में भी परिवर्तन हो रहा है। हम उन्हीं घटनाओं को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं और मन को शांति प्राप्त होती है। अपनी आवश्यकताओं और लोभ का भेद हम समझने लगे हैं। गुरुजी ने सुकर्म करने के विवेक का विकास किया है। हम गुरुजी के संगत होने से खुद को बहुत धन्य महसूस करते हैं। हमने ये भी जाना है, हमारे जीवन की मान्यताओं को बांटने से उनका मूल्य अधिक हो जाता है। विनीत होकर हमने अपने अनुभव अपने मित्रों और सहकर्मियों से बांटे हैं। हमारी जीवन यात्रा चल रही है और इसके लिए हमारे ऊपर गुरु कृपा है। उसके लिए हम गुरुजी का तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।